अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई अदनान जब्बार। तो गाइस कुछ दिन क्या काफ़ी दिन हो चुके हैं, कोई व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी थे आउटसाइड अपने काम धंधे के सिलसिले में। तो फातिमा जो है वो भी 3 दिन के लिए वोकेशन आई हुई थी, माई वाइफ फिलिपिनो वाइफ फातिमा, तो वो भी वोकेशन पे आई हुई थी। तो बस इसी वजह से थोड़ा बिज़ी रहे। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं अपने गाइस से बातचीत भी कर लूँ और अपना खाना वगैरह भी साथ बना लेता हूँ। आज फ्री था तो इसलिए मैंने सोचा चलें व्लॉग भी बना लेते हैं, अपने गाइस से बातचीत कर लेते हैं। बस यही, जब फातिमा आती है तो 3-4 दिन बिजी रहते हैं, आउटसाइड थे हम लोग घर से और इसलिए व्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिला। तो मैं अभी बना रहा था, भूख लगी थी तो मैं सोचा आज फ्री भी हूँ, घर में हूँ, तो व्लॉग भी बनाते हैं और साथ साथ बातें भी होती रहेंगी और खाना भी, लंच भी अपना रेडी कर लेते हैं। तो भाई आज मैं बना रहा था ये करेला और चिकन का सारा। तो ये ऑयल वगैरह मैंने डाल दिया था, तो चिकन वगैरह मैंने रेफ्रिजरेटर से निकालना वो भूल गया, मैं अभी लेके आता हूँ। तो गाइस ये चिकन मैं ले आया हूँ, एक अकेला आदमी हूँ, थोड़ा सा सालन बनाता हूँ तो 3-3 दिन वो भी खत्म नहीं होता। तो थोड़ा सा चिकन मैंने पहले बनाया था, अभी ये थोड़ा सा पड़ा था, मैंने सोचा चलें ये चिकन जो ये मिनी चिकन है ये अपने करेले में इस सब्ज़ी में डाल के तो बना देते हैं। तो छोटे छोटे पीस कर लेते हैं चिकन के काट के। क्या करेंगे, अकेला आदमी हूँ, फातिमा जॉब करती है मेरी वाइफ और मैं फिर जो है खुद भी काम धंधा करता हूँ, तो इसलिए घर से बाहर रहता हूँ। ज़्यादातर तो बाहर ही खाना खा लेता हूँ क्योंकि बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो अगर कभी कभार घर में मौजूद होता हूँ, मैं काम धंधे के सिलसिले में नहीं जाता तो फिर मैं खुद घर में बना लेता हूँ। ठीक है, चिकन तो मैंने काट लिया, छोटे छोटे पीस चिकन के कर दिए हैं। अभी सबसे पहले मैं क्या करूँ, करेले को ऑयल में फ्राई कर लेता हूँ। क्योंकि करेले आपको पता है थोड़े बिटर होते हैं, तो थोड़ा सा फ्राई करने से बेटर हो जाते हैं, तो इसे पहले फ्राई कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़े फ्राई हो जाएं, ब्राउन हो जाएं, उसके बाद ऑनियन वगैरह इसका मसाला वगैरह बनाऊंगा। तो खैर फिर ये सिलसिला आगे चलता जाएगा।
है कि ऑयल थोड़ा कम है, ऑयल डालना पड़ेगा थोड़ा, और ऑयल कम है गाइस, थोड़ा सा ऑयल और डाल को मुझे कम लग रहा है। थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया ताकि ये करेले जो है अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ा सा ऑयल इसलिए डाल दिया, मुझे कम लग रहा था। ये बस थोड़ा सा 10 मिनट लगेंगे, ये थोड़े से ब्राउन हो जाए, फिर मसाला बनाता हूँ और फिर चिकन वगैरह ऐड करके तो उसे थोड़ा सा मसाले में फ्राई कर लेंगे। मुझे तो ये करेला गोश्त जो है ना, चिकन बहुत टेस्टी लगता है, मैं बहुत शौक से खाता हूँ। बहुत ही मुश्किल होता है अकेले जो है सब कुछ मैनेज करना। मेरी वाइफ थी, एक एक्स वाइफ थी, वो डिवोर्स हो गई थी हमारे दरमियान। तो दूसरी वाइफ मेरी फिलीपींस से, पहली वाइफ जो थी वो पाकिस्तान से। आपको पहले भी मैंने व्लॉग में सारी डिटेल्स बताई थी, शेयर की थी अपने व्यूज़ के साथ। तो दूसरी वाइफ जो है मेरी, सेकंड वाइफ जो है वो फिलीपींस से है, वो जॉब करती हैं, 24 आवर वहीं पे रहती हैं जहाँ वो जॉब करती है। तो उससे बस जब कभी ओकेशन होती हैं तो फिर एवरी मंथ तो फिर आती है, तो माशाल्लाह सारे काम वही करती है। फिर तो जो पहली मेरी वो एक्स वाइफ हैं, पाकिस्तानी वाइफ, वो डिवोर्स हो गई थी। आप मैंने पहले भी व्लॉग में अपलोड किया था अपनी सारी लाइफ जो है ना, कंप्लीट माई लाइफ, वो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की थी। उसने बॉयफ्रेंड बना लिया था, मैं दुबई रहता था, तो उसने बॉयफ्रेंड बना लिया। तो जब मुझे उसकी सारे वापस आए दुबई से, सारे करतूतों का मुझे पता चला, तो उसे भी पता लग गया कि मेरे हस्बैंड को मेरे सारे करैक्टर के बारे में सब मालूम हो चुका है। और उसने फिर जनाब ऐसी औरत जब उससे पता हो ना कि मेरे शौहर को मेरे करैक्टर का पता चल चुका है, तो वो फिर कभी भी उस शौहर के साथ रहना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उसे अपने गुनाह डराते हैं कि अब मैं किस मुंह के साथ, उसका अपना खुद भी औरत का ज़मीर जो है ना वो इजाज़त नहीं देता। उसे शर्म आती है, पछतावा होता है, शर्मिंदगी होती है, डर भी होता है कि मेरे शौहर के, अब मैं किस मुंह के साथ इस शौहर के साथ रहूँगी जिसमें मेरे सारे करैक्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मतलब कि मिल चुकी है, उससे ले चुके हैं, उसे मालूम है। तो वो डर जाती है अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, बचने के लिए, फिर वो जो है ना उस शौहर के साथ कभी भी नहीं रहती, क्योंकि उसे अपने गुनाह डराते हैं। जब तक औरत में ये चीज़ ना हो ना, तो उतने तक वो कोई भी औरत अपने घर अपने हाथों से बर्बाद नहीं करती।
उसे डर था, उसे खौफ था कि अब क्या होगा, मेरे शौहर को तो मेरे करैक्टर के बारे में पता चल चुका है और मज़ीद जो कुछ नहीं मालूम वो भी एक ना एक दिन सामने आ जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगी। तो इसलिए वो ना भाग गई अदालतों में, कोर्ट में उल्टा मिलके केस किए और डिवोर्स की डिमांड की उसने कोर्ट में। तो मैंने फिर साफ ज़ाहिर सी बात है, ऐसी औरत के साथ फिर रहना जो है ना शौहर के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि ऐसी औरत सुधर नहीं सकती कभी भी, हम चाहे जितना भी उसे सुधारने की कोशिश कर लें। बहुत समझाया लेकिन नहीं समझी, क्योंकि उसे अपने गुनाह डराते थे कि अब मैं क्या करूँगी, मेरे शौहर को तो मेरे करैक्टर का पता लग चुका है और मज़ीद जो बातें जो चीज़ें उससे छुपी हुई हैं वो भी एक न एक दिन निकल आएंगी, सामने आ जाएंगी मेरे शौहर की, तो फिर मैं क्या करूँगी। तो इसलिए फिर उसने डिवोर्स लेने के लिए बहाने बनाने शुरू कर दिए, मेरे बहन भाई माँ बाप से झगड़े शुरू कर दिए ताकि ऐसा कुछ करूँ